प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक महाशय थे जिनका नाम डॉक्टर पार्क था और ये एक जेल में नौकरी करते थे। और उनकी नौकरी कोई जेलर या गार्ड या ऐसी कोई नहीं थी। ये एक सलाहकार के पद पे थे। और क्योंकि जेल में कई लोग जो बंदी होते हैं वो निराश हो जाते हैं, कई बार सुसाइडल यानी आत्महत्या करना चाहते हैं। तो डॉक्टर पार्क का ये काम था कि उनको सही सलाह दे, समझ दे, परमेश्वर के प्रति आस्था दे। तो ये उनका काम था, है ना। बकायदा एक नौकरी थी उनकी। लेकिन एक दिन वो खुद ही अपने आप में बहुत निराश थे और जीवन की चिंताएं उनको घेर रही थी। शायद भविष्य की चिंताएं उनको घेर रही थी, जैसे हम सबके साथ होता है। और वो सड़क पर अकेले चल रहे थे, बहुत ही अपने आप को नीचा और निराश महसूस कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना, व्याकुल, दुखी। और कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था कि कोई बात हो गई, बस जीवन की चिंताएं थी। और जैसे वो चल रहे थे तो एकदम उन्होंने एक शमशान घर देखा। ये पश्चिमी देश की बात है। एक शमशान घर देखा और उसकी जो ऑफिस थी उसकी खिड़की पर एक तख्ती लगी हुई थी, एक बोर्ड लगा हुआ था। और जैसे कई बार हम किसी चीज को पढ़ते हैं और सही पढ़ने में नहीं आता तो हम आंखों को मलते हैं या आंखों को बड़ी करते हैं। उन्होंने ऐसे करके 2 बार देखा कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं क्या। और वहां क्या लिखा था? वहां बड़े बड़े अक्षरों में ये चीज लिखी हुई थी कि अधमुआ होकर क्यों चल रहे हो। हम मात्र 3,500 रुपए में आपको दफना देंगे। मैं अंदाजे से रुपए में बता रहा हूं अमाउंट। उस तख्ती पे लिखा था कि तुम अधमुए होकर, आधे मरे होकर क्यों चल रहे हो। अगर आधे मरे हुए अपने आप को महसूस करते हो तो पूरा मर जाओ, हम आपको दफना भी देंगे, मात्र 3,500 रुपए के चार्ज में, सर्विस चार्ज में। और शायद इससे वो थोड़ा जाग उठे कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है जो सृष्टिकर्ता ने हमें दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग अधमुए होकर इस जीवन में अपना जीवन बिताते हैं। वो अपने जीवन को ड्रैग करते हैं। ड्रैग यानी रगड़ते हैं। मान लीजिए जैसे एक घोड़ा गाड़ी है और जो गाड़ी है पीछे उसके पहिए टूट जाते हैं दोनों, तो घोड़ा उसको कैसे खींचेगा? रगड़ती हुई वो गाड़ी जाएगी, पहिए पे नहीं जा पा रही इसलिए। तो कुछ लोग अपने जीवन को ऐसे रगड़ के चलते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, नहीं पता कहां जा रहे हैं, है ना। और ये सचमुच में एक जगाने वाली, हमें जगाने वाला वाक्य है कि अधमुए होके क्यों चल रहे हो। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज के समय में आपको भूख लगती है, 5-6 रुपए की भी आपको कुछ सामान मिल जाता है। 5 रुपए का भी ग्लूकोज का बिस्किट मिल जाता है और कुछ ना कुछ पेट में डालने को दुकान से जाके मिल जाता है। पुराने समय में ऐसे दुकानें आसानी से नहीं मिलती थी और लोगों को रोज की रोटी के लिए भी कई बार चिंता होती थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी संदेश में इन बातों को कहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते?
तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगल की सोसनों पर ध्यान करो, फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा था, कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, फूल को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। क्या परमेश्वर आपका पिता है? ये सबसे पहला कदम है। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु यीशु को हृदय में बुलाते हैं, वो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जब एक पापी अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है या करती है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर वो व्यक्ति विश्वास करता है या करती है, तो उसे ये आदर मिलता है कि वो परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वो एक नया जन्म पाता है और परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है। और अब उस नए जन्मे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी परमेश्वर पिता खुद अपने ऊपर लेता है। वो उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन देने के लिए आया। जो पापों में मरे हुए थे, जो अपना जीवन अधमुआ, आधा मरा हुआ लेकर रगड़ रहे हैं, उनको जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, यानी तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, बहुतायत से जीवन पाओ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। वो नाश करने के लिए नहीं, परंतु लोगों को बचाने के लिए आया। कोई हथियार लेके नहीं आया, कोई धमकी लेके नहीं आया। वो अपना प्रेम लेकर इस जगत में आया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाता है। जीवन का मार्ग सकरा है, उसमें मुश्किलें हैं, दुख है। लोग इनकार कर देते हैं सच्चे विश्वासियों का, उनसे अलग हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मृत्यु परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देती है अगर एक व्यक्ति पाप में मरता है, और वो व्यक्ति फिर उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में पीड़ा उठाती है, उस आग में जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए उस मृत्यु को क्रूस पर सहा। ना केवल उसने हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया, लेकिन उन पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया। उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया, और आखिर में अपना प्राण दे दिया, बलि हो गया। परमेश्वर के का मेमना बनकर वो क्रूस पर बलि हो गया, हमारी सजा को अपने ऊपर उठा लिया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, मृत्यु के डंक को उसने तोड़ा।
पहले से बता दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, बहुतायत का जीवन पाता है। उसके हृदय में एक अनंत जीवन के लिए सोता फूट निकलता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को तृप्त करता है। जो मेरे पास आएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा, प्रभु यीशु ने कहा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, उस पर विश्वास कीजिए और जीवन पाए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। उसको ग्रहण करें और वो सकरा मार्ग पर चलना शुरू करें तो जीवन को पहुंचाता है। चौड़ा रास्ता, पाप का रास्ता, घिनौनी बातों का रास्ता, अय्याशी का रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत लोग हैं उसमें, लेकिन वो विनाश को, अनंत काल के दंड में पहुंचाता है। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, जिसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।